ऐसे खानदान बेटी की ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं। बी केयरफुल। अगर आपकी बेटी की शादी होने वाली है या आप अपने बेटे के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो आज की वीडियो बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि बाज़ औक़ात हम सिर्फ लड़का देखते हैं, उसकी जॉब क्या है, वो कितना कमाता है, उसका घर कितना बड़ा है, उसका ख़ानदान कितना वेल सेटल्ड है, लेकिन हम वो साइन नहीं देखते जो शादी के बाद हमारी बेटी की पूरी ज़िंदगी को मुश्किल बना सकते हैं। और सबसे अफसोस की बात यह है कि कई दफ़ा शादी से पहले ये रेड फ्लैग हमारे सामने भी मौजूद होते हैं, लेकिन हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लड़की अपनी मोहब्बत और समझदारी से सब मैनेज कर लेगी, ख़ानदान अच्छा है, बस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। लेकिन याद रखें, शादी किसी प्रॉब्लम पर्सनैलिटी को ऑटोमेटिकली चेंज नहीं करती। इसलिए आज मैं आपके साथ 16 ऐसे रेड फ्लैग शेयर करूंगी जिन्हें बेटी की शादी से पहले इग्नोर नहीं करने चाहिए। और ये वीडियो सिर्फ बेटियों के पेरेंट्स के लिए नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो शादी का फैसला करने जा रहा है। नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक। टिप नंबर 1, लड़के की हर बात में उसके घरवाल का कंट्रोल। सबसे पहला रेड फ्लैग ये है कि अगर लड़का अपनी ज़िंदगी का कोई भी डिसीजन खुद नहीं ले सकता, कब शादी करनी है, कहाँ रहना है, क्या ख़रीदना है, किससे मिलना है, यहाँ तक कि अपनी फ्यूचर वाइफ से किस तरह बात करनी है, ये भी उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। तो ज़रा यहाँ रुक कर सोचें कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नो डाउट अपनी जगह है, लेकिन जो अडल्ट इंसान होता है वो अपनी डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी अपने अंदर रखता है। तो आज वो हर डिसीजन में अपने घर वालों की इजाज़त का मुहताज है, तो कल आपकी बेटी के बड़े से बड़े मसाइल का फैसला भी शायद वो खुद ना कर सके। नाउ टिप नंबर 2, लड़के की माँ या ख़ानदान शुरू से बाउंड्रीज क्रॉस करें। अगर शादी से पहले ही फ्यूचर इन लॉस आपकी बेटी की पर्सनल लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेस करने लगे तो इसे इग्नोर ना करें। मसलन शादी के बाद तुम ये ड्रेस नहीं पहन सकती, तुम अपनी जॉब नहीं करोगी, तुम अपने पेरेंट्स के घर इतनी दफ़ा नहीं जाओगी, हमें ये पसंद नहीं कि तुम अपनी फ्रेंड्स से इतनी बात करो। अगर ये बातें शादी से पहले ही शुरू हो गई हों तो ये बहुत बड़ा वार्निंग साइन है, क्यों ना कि शादी के बाद कंट्रोल सिर्फ आम तौर पर कम नहीं होता बल्कि इससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है। नाउ लेट्स मूव टू द टिप नंबर 3, लड़के का अपनी माँ के साथ अनहेल्दी अटैचमेंट। अपनी माँ से मोहब्बत करना कोई रेड फ्लैग नहीं बल्कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर लड़का हर मामले में अपनी मदर को वाइफ से ऊपर रखता है और अपनी फ्यूचर वाइफ की फीलिंग्स, प्राइवेसी और ओपिनियन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं समझता, तो मसला ये है कि एक जो मैन है ना वो अपनी जो है ना मदर को सबसे ऊपर रखता है और जो वाइफ को ना वो सबसे नीचे रखता है। तो ये जो रिलेशनशिप है वो बैलेंस नहीं होता। उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दोनों रिलेशनशिप को बैलेंस करके चले। अगर वो पहले ही कर रहा है, मेरी अम्मी जो कहेंगी वो होगा, तो बेटी की पेरेंट्स को इस स्टेटमेंट को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू द टिप नंबर 4, लड़के या उसके घर वालों का कोई जहेज़ पर गैर मामूली फोकस। अगर रिश्ता देखने से ज़्यादा उनकी दिलचस्पी इस बात में है कि लड़की वाले क्या देंगे, गाड़ी कौन सी देंगे, फर्नीचर कितना होगा, सोने का क्या इंतज़ाम है, तो ये बहुत वाज़ेह रेड फ्लैग है, क्योंकि बेटी कोई फाइनेंशियल पैकेज नहीं है। शादी दो इंसानों और दो ख़ानदानों का तल्लक है, कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। अगर ये मुतालबात शादी से पहले शुरू हो गए हैं तो सोचे शादी के बाद क्या होगा। नाउ लेट्स मूव टू द टिप नंबर 5, लड़के का अपनी फ्यूचर वाइफ को फाइनेंशियली डिपेंडेंट रखने पर इसरार। ये बात बहुत समझने की ज़रूरत है कि हर घर के अपने असूल होते हैं। कुछ ख़वातीन जॉब करती हैं और कुछ नहीं करती। असल मसला जॉब करना या ना करना नहीं है, मसला ये है कि क्या डिसीजन दोनों मिलकर कर रहे हैं या सिर्फ लड़का इन्फोर्स कर रहा है। अगर लड़का कहता है तुम्हें कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, तो अपनी पैसों की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम अपने पेरेंट्स की मदद नहीं करोगी और साथ ही वो आपकी बेटी की हर फाइनेंशियल डिसीजन को कंट्रोल करना चाहता है, तो ये एक बहुत बड़ा सीरियस वार्निंग साइन हो सकता है। नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 6, गुस्सा बहुत ज़्यादा होना। ये रेड फ्लैग बिल्कुल इग्नोर ना करें। अगर लड़का मामूली सी बात पर अग्रेसिव हो जाता है, चीज़ें फेंकता है, चीखता है, गालियाँ देता है या लोगों को इंटेमिडेट करता है, तो ये सोच कर रिश्ता ना करें कि हमारे साथ तो ऐसा ही नहीं करेगा। गुस्से का मसला शादी के बाद मैजिकली ख़त्म नहीं होता बल्कि एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, स्ट्रेस और मटेरियल डिसएग्रीमेंट में ये बिहेवियर मज़ीद सामने आ सकता है। नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 7, लड़की की बात सुनने के बजाय उसे खामोश कराना। अगर लड़का शुरू ही से ये एटीट्यूड रखता है कि तुम ज़्यादा सवाल ना करो, तुम्हें इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो कहूँगा वही होगा, तो ये पेरेंट्स को उस एटीट्यूड को सीरियस लेना चाहिए। एक
हेल्दी मैरिज में डिसएग्रीमेंट हो सकता है लेकिन डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। आपकी बेटी को ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके सामने वो अपनी बात कॉन्फिडेंटली रख सके। नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 8, लड़के के ख़ानदान का दूसरों के साथ बुरा सलूक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिश्ता देखते वक्त सिर्फ ये ना देखें कि आपके साथ कितनी इज्जत के साथ पेश आ रहे हैं, ये भी देखें कि वो अपने घर के मुलाजमीन, गरीब रिश्तेदारों, ड्राइवर, वेटर्स और कमज़ोर लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। क्यों ना कि इंसान का असल करैक्टर अक्सर वहाँ नज़र आता है जहाँ उसे किसी से कुछ हासिल नहीं करना होता। अगर कोई शख्स ताकतवर के सामने बहुत स्वीट और कमज़ोर के सामने इंतहाई बदतमीज़ है तो ये करैक्टर का मसला हो सकता है। नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 9, ख़ानदान में हर मसला बहू की गलती जो है ना करार देना। अगर आप रिश्ता देखने जाएं वो वहाँ बार बार ये सुनने को मिले, हमारी पिछली बहू तो ऐसी थी, उसने घर ख़राब कर दिया, लड़की ही ख़राब निकली थी, और हर कॉन्फ्लिक्ट में सिर्फ औरत को रिस्पॉन्सिबल करार दिया जा रहा हो, तो ज़रा गौर करें। क्यों ना कि हो सकता है मसला एक शख्स में ना हो बल्कि पूरी फैमिली सिस्टम में हो। नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 10, लड़की की अपनी पास्ट के बारे में मसलसल झूठ। जो लड़का होता है वो अक्सर ऐसा करता है। शादी से पहले हॉनेस्टली बहुत ज़रूरी है। अगर लड़का अपनी फाइनेंशियल, जॉब, एजुकेशन, एंगेजमेंट, प्रीवियस सिचुएशन, कर्ज या किसी अहम मैटर के बारे में बार बार झूठ बोल रहा है तो उसे मामूली बात ना समझे। शादी ट्रस्ट पर चलती है और अगर फाउंडेशन ही लाइज पर ही बनी हो तो बाद में बहुत सीरियस प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 11, ख़ानदान का ये कहना शादी के बाद सब कुछ बदल जाएगा। ये जुमला बहुत ख़तरनाक हो सकता है। अभी लड़का थोड़ा गुस्से वाला है, शादी के बाद ठीक हो जाएगा। अभी वो जॉब नहीं करता, शादी के बाद कर लेगा। अभी अपनी फैमिली की बहुत सुनता है, शादी के बाद वाइफ की सुनेगा। अभी लड़की को पसंद नहीं करता कि वो जॉब करे, बाद में अलाउ कर देगा। तो पेरेंट को किसी इंसान से उस बुनियाद पर शादी में शायद मतलब फ्यूचर में ये चाहिए कि रिश्ता मौजूद रियलिटी देखकर करें, इमेजिनरी फ्यूचर देखकर नहीं। नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 12, बेटी के पेरेंट्स वेट या पर्सनैलिटी को मुसलसल क्रिटिसाइज़ करना। अगर शादी से पहले ही लड़का उसके घर वाले आपकी बेटी को बार बार ये फील करवा रहे हैं तुम इतनी खूबसूरत नहीं हो, तुम्हें अपना वेट कम करना होगा, तुम्हें अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करना होगा, हमारे घर में इस तरह नहीं चलता, तो सोचे कि शादी के बाद उसकी सेल्फ इस्टीम पर क्या असर होगा। आपकी बेटी को ऐसा घर चाहिए जहां उसे इज्जत मिले, ना कि हर रोज़ उसे ये फील करवाया जाए कि वो काफ़ी नहीं। नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 13, बेटी के पेरेंट्स से दूर रखने की कोशिश करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग है। अगर शादी से पहले ही कंडीशन आज ये आ रही हो शादी के बाद तुम पेरेंट्स के घर कम जाओगी, हमें पसंद नहीं कि तुम रोज़ाना अपनी मदर की बात करो मोबाइल पर, तुम अपने घर वालों की हर बात नहीं बताओगी हमारी, तो पेरेंट्स को इस बात को सीरियस लेना चाहिए। एक शादीशुदा औरत अपने पेरेंट्स से रिलेशनशिप ख़त्म नहीं करती, शादी के बाद उसके रिश्ते बदलते हैं लेकिन उसके पेरेंट्स ख़त्म नहीं हो जाते। नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 14, लड़का हर बात में खुद को हमेशा राइट समझता हो। अगर लड़का कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता, हर आर्गूमेंट में वो खुद को इनोसेंट और दूसरों को गिल्टी समझता है, कभी सॉरी नहीं कहता, कभी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होता, तो ये रेड फ्लैग है। क्यों ना कि मैरिज में दोनों से गलतियाँ होंगी, कभी वाइफ गलत होगी, कभी हस्बैंड। असल मेच्योरिटी यह है कि इंसान कह सकता है हाँ यहाँ मैं गलती पर था। जो शख्स अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर सकता वो रिलेशनशिप को हेल्दी तरीके से हैंडल करना भी मुश्किल से सीखता है। नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 15, लड़का या खानदान आपकी बेटी की रिस्पेक्ट को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं देते। ये शायद सबसे इम्पोर्टेंट रेड फ्लैग में से एक है। आपकी बेटी किसी बात पर कंफर्टेबल नहीं है तो उसके नहीं को नहीं समझना चाहिए, चाहे बात ड्रेसिंग की हो, जॉब की हो, लिविंग अरेंजमेंट की हो, सोशल गैदरिंग की हो या किसी पर्सनल बाउंड्री की हो। अगर कोई शख्स शुरू ही से उसकी बाउंड्रीज़ को इग्नोर करता है तो पेरेंट्स को ये नहीं कहना चाहिए शादी के बाद एडजस्ट कर लेना, ख़त्म। और अपनी एडजस्टमेंट दो अलग चीज़ें हैं, मतलब एडजस्टमेंट और बाउंड्रीज। नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 16 और एंड वाला पॉइंट है ये वाला हमारा। आपकी बेटी खुद से रिश्ते में अनकंफर्टेबल हो। और आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपकी बेटी बार बार कह रही है मुझे ये घर अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इस लड़के के साथ कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा, तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो सिर्फ ये कहकर उसकी बात डिसमिस ना करें तुम्हें अभी कुछ समझ नहीं सकती, हम तुमसे ज़्यादा दुनिया देख चुके हैं, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा वगैरह वगैरह। अपनी बेटी की बात सुनना
पेरेंट्स को चाहिए इसका ये मतलब कि हर खौफ की वजह से रिश्ता ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन उसके कंसर्न को इन्वेस्टिगेट ज़रूर करें, इससे बात करें, उसे जज ना करें, उसे प्रेशर ना दें, क्यों ना कि आखिरकार ज़िंदगी उसे गुजारनी है। तो पेरेंट्स, आखिर में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी मैं उन पेरेंट्स से, बेटी की शादी सिर्फ एक अच्छे घर में कर देना काफ़ी नहीं, हमें यह भी देखना है कि क्या वो घर हमारी बेटी के लिए इज़्ज़त दे रहा है, क्या वहाँ उसकी बात सुनी जाएगी, क्या उसकी बाउंड्रीज़ का एहतराम किया जाएगा, क्या उसे अपनी पर्सनालिटी मेंटेन करने की फ्रीडम होगी, क्या मुश्किल वक्त में उसका हस्बैंड उसका साथ देगा, और सबसे बढ़कर क्या वो वहाँ इमोशनली सेफ फील करेगी। हम अक्सर बेटी की शादी करते वक्त ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, रिश्ता हाथ से निकल जाएगा, इतना अच्छा ख़ानदान दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन पेरेंट्स को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, रिश्ता हाथ से निकल जाने का गम कुछ वक्त का होता है, लेकिन गलत रिश्ता बेटी की पूरी ज़िंदगी मुश्किल बना सकता है। आजकल एक ड्रामा भी है कि बेटी का घर कौन सा, वो बिल्कुल सेम इसी चीज़ों पर है। इसलिए सिर्फ ख़ानदान, पैसा, घर, गाड़ी और स्टेटस ना देखें, बल्कि करैक्टर, लड़के का टेम्परामेंट देखें, उसका बिहेवियर देखें, उसके पेरेंट्स का एटीट्यूड देखें, और सबसे बढ़कर अपनी बेटी की आवाज़ सुने। बेटी को सिर्फ ये ना कहें कि तुम्हें एडजस्ट करना होगा, बल्कि उसे ये भी सिखाएं जहाँ इज़्ज़त ना हो वहाँ अपनी आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। और एक और आखिरी बात, हर सख्त मिजाज इंसान लाजमन बुरा स्पाउस नहीं होता, और हर अच्छा दिखने वाला ख़ानदान लाजमन परफेक्ट नहीं होता। इसलिए इन रेड फ्लैग्स को किसी ख़ानदान पर फैसला करने के लिए नहीं, बल्कि शादी से पहले समझदारी से सवालात करना और हकीकत जानने के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स वो नहीं जो सिर्फ बेटी की शादी करें, वो रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स वो हैं जो अपनी बेटी की जो है ना उसे चॉइस करने में इमोशनली और कंपेंशनशिप, इज़्ज़त, सुकून मिल सके उसको। अल्लाह ताला हमारी बेटी के नसीब अच्छे करे, उन्हें नेक, समझदार और मोहब्बत करने वाला लाइफ पार्टनर अता फरमाए, और हर बेटी को ऐसे घर में रखे जहाँ उसकी इज़्ज़त और कदर हो। आमीन। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, खास तौर पर इन पेरेंट्स के साथ जिनकी बेटियों की शादी करीब है। अल्लाह हाफिज़।